सेना को भी लेकर नटवर जी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये साफ संकेत है कि कन्फ्रंटेशन तो है। इमरान खान अपने रूस नीति को अब बचाव कर रहे हैं, एट द रिस्क ऑफ इंडिया की बड़ाई करना। वो ये रिस्क मोल लेते हुए प्रशंसा कर रहे हैं कि भारत की देखिए आजाद नीति है रूस पर। इधर बाजवा, जनरल बाजवा, उनके सेना प्रमुख कहते हैं कि हमें यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए। अमेरिका के हस्तक्षेप की बात वो खुलकर कह रहे हैं। तो अमेरिका से तो उन्होंने वहां के पॉलिटिकल सिस्टम का रिश्ता खराब कर ही दिया है, लेकिन सेना अब वहां पर जो एक रेटरिक शुरू करेगी भारत के खिलाफ, जो कुछ वो कर सकती है ये दिखाने के लिए कि हम कमांड में हैं, वो इंडिया के लिए बहुत ही सतर्क रहने का इशारा करता है। नटवर जी, देखिए ये जो कुछ वहाँ हो रहा है ये उनका अंदरूनी मामला है। अगर कुछ हमारे साथ वो छेड़छाड़ करेंगे तो जवाब दे दिया जाएगा उनको, एक बालाकोट फिर हो जाएगा एक। तो इसकी मुझे इतनी चिंता नहीं है। मगर जो कुछ जो हुआ आज वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। और जो वहाँ ज़बान का इस्तेमाल हो रहा है कि ये गद्दार है, ये झूठा है, ये चोर है, ये शोभा नहीं देता इतने ऊंचे लेवल के ऊपर। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं होता, हमारे किसी भी हाउस में, ना तो लोकसभा ना राज्यसभा में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता, और इनको करना नहीं चाहिए। जहाँ तक फ़ौज का सवाल है, चाहे इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर भले ही हों और फ़ौज ने बयान दे दिया है कि वो इसमें दखल नहीं देगी, अंतिम में फ़ौज ही चलाती है पाकिस्तान की सरकार को, और इसको भी वही चलाएगी। और जिस दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि इमरान साहब को घर जाना होगा, उस दिन ये घर चले जाएंगे। और उसके पीछे है ISI जो और भी आगे है, वो दखल देती है सरकार के अंदर। यशवंत जी, फौज की भूमिका पर आपका क्या नजरिया है? आज क्या जरूरत थी उनको आकर ये बताने की कि इस सियासी हलचल से हमारा कोई लेना देना नहीं है? फौज की भूमिका अब आप क्या देखते हैं? नहीं, फौज की भूमिका वही इस बार भी रहेगी जो बराबर से रही है। और पाकिस्तान में जो कुछ भी हुकूमत, कोई भी हुकूमत रही है, वो फौज के आशीर्वाद से ही रही है, उसके ब्लेसिंग से रही है। इमरान खान भी जब प्रधानमंत्री बने तो फौज के ब्लेसिंग से ही बने थे। अब जा रहे हैं तो फौज के विरोध के चलते जा रहे हैं। और इसलिए फौज का जो दखल है वहां की राजनीति में, वो बरकरार है। आने वाले दिनों में शायद राजनीतिक अस्थिरता के चलते और भी मजबूत हो वो दखल। और मैं जैसा आपसे कह रहा था कि अगर पाकिस्तान में अनरेस्ट होता है, लोग सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होते हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? फिर फौज के लिए एक आसान एक्सक्यूज हो जाएगा ये कहना कि भाई इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई, इसलिए हम कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। इसलिए मैं फौज के कंट्रोल को, जो हुकूमत में वो हुकूमत को अपने हाथ में लेकर कर सकते हैं, कम से कम टेम्पररी, उसको मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूं आज के दिन।